हर कोई चाहता है कि वो माला माल बने, लेकिन कई काबिल लोग कंगाल हो जाते हैं। आपको लगता होगा ऐसा होता क्यों है? ये होता है और कुछ आपकी गलतियों की वजह से और कुछ माँ लक्ष्मी जी की नाराजगी से। आज आपसे इसी पर मैं खास बात करूंगी। आज आपको कंगाल से माला माल बनाने वाले एक से बढ़कर एक उपाय बताए जाएंगे। आपको वो तिल भी दिखाया जाएगा जो पक्का धनवान बनाता है। साथ ही आज हर महिला को भाने वाले लेटेस्ट पंजाबी दुपट्टे की बात भी करूंगी। लेटेस्ट फैशन से अपडेट आपको कराएंगे, आप पर खूब जचेंगे। और आज आपको मेकअप से जुड़ी कुछ गलतफहमी के बारे में बताया जाएगा। आपको जरूर पता होना चाहिए। कोई कंगाल होता है, कोई धनवान होता है। अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर कोई धनवान और कोई कंगाल क्यों होता है। आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए आपको जवाब दे देती हूँ। आपको बता देती हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कंगाल हैं या धनवान। जिसकी नाभि गहरी, आवाज गंभीर, अंगों के जोड़ यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है, चेहरा और फोरहेड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, मतलब ठीक कॉम्पोजिशन में होता है। चेस्ट भी इनकी नॉर्मल लोगों जैसी, मतलब वीक चेस्ट नहीं होती है, बॉडी जो है वो ढलकी भी नहीं होती है। ऐसे लोगों के जीवन में राज सुख होता है, ये राज सुख को भोगते हैं, यानी कि परफेक्ट प्लेजर्स इनको मिलते हैं। जिसकी नाक, नाखून और मुंह ऊंचे होते हैं। नाक मतलब ये ऊंची, नाखून मतलब ये यहाँ से उठे हुए, और मुंह मतलब ये दांत भी ऊंचे। इनकी पीठ, गला और जांग छोटे होते हैं। पीठ स्क्वीज्ड, गला पतला और जांग यानी कि थाइज भी छोटे, लेंथ में छोटे होते हैं। आंख, हाथ, पैर, तालू, होंठ, जीभ और नाखून में लालिमा एक रेडनेस होती है। वो शाही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन समझिए। जिसकी चिन, आंखें, हाथ, नाक और चेस्ट चौड़ी होती है। समझ गए ये 5 चीजें। दांत, बाल, उंगलियों के पर्व जो हैं ये उठे हुए होते हैं। दांत भी उठे हुए, बाल भी अच्छे वॉल्यूम वाले और ये उठे हुए। स्किन और नाखून बिल्कुल डेलिकेट होते हैं। ये लोग सत्ता को प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे जिनकी नेल्स को साइड से देखिए, जिनके थिक नेल्स होते हैं ऐसे लोग लेबोरियस ज्यादा होते हैं। जिनके पतले नेल्स होते हैं ऐसे लोग इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन समझिए। बड़ी और काली रंग की आंखें हों, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। नीले कमल जैसी आंखें हों, नीला रंग और कमल जैसी आंखें हों, ऐसे लोग विद्वान होते हैं। दृढ़ और बड़ी आंखों वाले लोग राज सुख भोगते हैं। कमजोर और बहुत छोटी आंखों वाले लोगों में अक्सर एक स्ट्रगल इनकी जिंदगी में देखा जाता है। जो धनवान बनने की लाइन में होते हैं वो धीरे धीरे हंसते हैं। जो कंगाल बनने की राह पर होते हैं वो ऊंचा बोलते हैं और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हंसते वक्त आंखों को बंद करने वाला भी शुभ नहीं माना जाता। कुछ लोग हंसते हैं और हंसते हंसते आंख बंद हो जाती है, शुभ नहीं माना जाता। जिसका फोरहेड, ये जो पोर्शन है ये ऊंचा हो और साफ हो, वो माला माल बनने में ज्यादा उनके प्रोस्पेक्ट्स और चांसेस होते हैं। अगर फोरहेड छोटा हो और बालों की तरफ, मतलब काफी ज्यादा बाल भी हो और बाल ज्यादा गिरते हों इस पर, ऐसे लोगों को तारीफ बहुत पसंद होती है, लेकिन पैसों के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उनकी तारीफ होती भी है। शहद के रंग वाली, कमल जैसी लालिमा बिखेरने वाली आंखें, शहद समझ रहे, ब्राउनिश आंखें जिसकी होती हैं, वो लक्ष्मी का स्वामी और महात्मा होता है। जिसकी आईब्रोज बड़ी होती हैं, लेंथ में बड़ी होती हैं, वो सुखी और धनी होता है। लेकिन अगर आईब्रोज ऊंची है, ये आईब्रोज बहुत ऊंची है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी और ज्यादा लंबी आईब्रोज होने पर आदमी गरीब होता है। मतलब अगर इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो स्ट्रगल ज्यादा है। पैसों की ऐसे में कमी भी रहती है। अब आपको एक और कॉम्बिनेशन बताते हैं। दोनों आईब्रोज अगर मिली होती हैं तो ऐसे में भी पैसे की, लिक्विड कैश की इंसान के पास कमी होती है। जिसकी आईब्रोज, बाल चंद्रमा जैसे होते हैं, मतलब ये बिल्कुल राउंड आईब्रोज होती हैं, उसका भाग्य राजा के जैसा होता है, वो वैसा भाग्य लेकर आता है। वहीं जिसकी आईब्रोज बीच में से नीचे और झुकी हुई होती हैं, ये जैसे गिर जाए पोर्शन झुकी हुई होती है, इन लोगों के कई अफेयर्स होते हैं।
जिसका चेहरा और मुंह पर तेज नजर आता है वो शुभ होता है। वहीं रूखे, एक्सप्रेशनलेस, कोई चेहरे पे भाव ही नहीं है और आंसुओं से भरी वाले चेहरे अशुभ होते हैं। कई बार लोगों का जो फोरहेड होता है वो एक जगह से उठा हुआ होता है, एक जगह से बैठा हुआ होता है। खास तरफ से इस तरफ से आप देखेंगे उठा हुआ हो, ऐसे लोग आगे जाकर लाइफ में गरीब हो जाते हैं। किसी का फोरहेड अगर सीप की तरह हो, मतलब ये ऐसे उठा हुआ अगर फोरहेड हो, तो ऐसे लोग बहुत नाम करते हैं अपना। इसी तरीके से गोल सिर वाला कई संपत्तियों का स्वामी होता है। सिर समझ रहे हैं, ये अगर पूरा एरिया आपका गोल है तो ऐसे लोग कई संपत्तियों के स्वामी होते हैं। चिपटा सिर वाला, चिपटा मतलब ये पीछे से बिल्कुल फ्लैट सिर वाला, माता पिता का अक्सर ऐसे लोग अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचाते हैं। अब घंटे की आकृति वाला सिर जो है, घंटे की आकृति मतलब ये बीच से उठा हुआ, हमेशा यात्रा ज्यादा करते हैं ऐसे लोग। छोटे और नीचे की ओर झुके वाले सिर, ये पूरा सिर अगर छोटा हो, है ना, इस तरीके से हो, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये सब नॉर्मल लक्षण है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, पर आम तौर पर ऐसा होता है। वक्त हो गया है आपको आज का पहला महाउपाय बताने का। क्या आपकी मनचाही शादी नहीं हो रही है? तो ऐसे में शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोज 3 माला का जाप करें। स्फटिक की माला से करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से भी शुरू कर सकते हैं। 3 महीने तक कीजिए। हर थर्सडे को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें, काम हो जाएगा। क्या होता है, कुछ तो हमारे पास होता है लेकिन कुछ की जरूरत हमेशा बनी रहती है। ये जरूरतें कभी कभी पूरी नहीं होती। अब कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा है लेकिन उनको और ज्यादा धन चाहिए। इनके लिए भी उपाय मौजूद है, जान लीजिए। डेली शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत यानी कि चावल चढ़ाइए। इससे लिक्विड कैश की पोजीशन स्ट्रांग होती है। महालक्ष्मी और श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए। सोमवार का व्रत रख सकते हैं आप। सोमवार को अनामिका उंगली में, अनामिका उंगली मतलब आपकी रिंग फिंगर में, सोने, चांदी और तांबे से बनी अंगूठी पहनिए। शाम को शिव जी के मंदिर में दीपक लगाइए। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। धार्मिक आचरण बनाए रखें। घर में साफ सफाई बनाएं। इससे धन स्थायी रूप से आपके घर में रहेगा। आज का दूसरा महाउपाय क्या है ये भी जान लीजिए। क्या आपका पेट हमेशा खराब रहता है? खाना भी ठीक से आप नहीं पचा पाते? 6 मुखी रुद्राक्ष की माला जिसमें 108 मनके हों, इसको धारण कीजिए। कुछ नहीं तो रात को सोते समय ही पहन लीजिए। और भी अच्छा है, हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े अगर पिरोए हुए हों। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह और इलाज जरूर कराते रहें। इसमें कहीं कोई समझौता या परहेज ना करें। आपकी हथेली में आपके पैसे और प्रॉपर्टी का राज छिपा रहता है। आपकी हथेली में कई जगह तिल होता है। ये तिल आपको कंगाल भी बना सकता है और मालामाल भी बना सकता है। तो इंतजार किस बात का? वो तिल कौन सा होगा, किस जगह पर होगा, आइए जान लेते हैं। पहले फटाफट अपनी हथेली को चेक कर लीजिए, उसके साथ ये चीजें मैच कर लीजिए, फिर आपको बताती जाऊंगी। समुद्र शास्त्र की माने तो सूर्य पर्वत यानी कि जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे का एरिया है, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। इस जगह पर तिल होने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर तिल है, ठीक है, तो इस जगह पर तिल होने का मतलब ये है कि सूरज से जिन इलाकों का संबंध है, यानी कि जो भी सन देता है, उससे आपको कष्ट हो सकता है। जैसे आपका नेम, फेम, आपका सामाजिक प्रतिष्ठान, सरकारी काम, गवर्नमेंट जॉब, पैसा कमाने में दिक्कत, ये सारी चीजें ये तिल प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे तिल अच्छा नहीं माना जाता। अगर चंद्र पर्वत पे तिल है, यानी कि इस एरिया में अगर तिल है आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब मून में डॉट हो गई, तो मन चंचल और बेचैन रहता है। इन्हें इनका प्यार नहीं मिल पाता। जीवन में कई बार इनको सक्सेस आते आते छूट जाती है। इनके साथी के साथ इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते। शादी में भी समस्याएं आती हैं। इनकी माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता।
इसी तरीके से छोटी उंगली पर अगर तिल है, लिटिल फिंगर पर अगर तिल है, सपोज इधर 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 कहीं पे भी तिल है, तो ये तिल आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है, लेकिन जीवन में कोई ना कोई परेशानी आप सिर पर उठाए रखते हैं। अगर आपकी मिडिल फिंगर पे तिल है, मध्यमा उंगली में यहाँ 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 कहीं भी अगर तिल है, तो ये शुभ संकेत है, ये मंगल होता है। लेकिन मध्यमा के नीचे शनि पर्वत पर, ये तो सूर्य पर्वत था, अब मध्यमा के नीचे शनि पर्वत पर यहाँ पर अगर आपको तिल है तो ये अशुभ संकेत होता है। ऐसे लोगों का भाग्य इनका साथ नहीं देता, जीवन में इन्हें बहुत बार परेशानियों का या असफलता का सामना करना पड़ता है। कड़े संघर्ष के बाद भी जीवन में इन्हें बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। अगर अनामिका उंगली पर तिल है, इस उंगली पे यहाँ 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 कहीं पे भी अगर इस उंगली पर तिल है, तो इसका मतलब ऐसे लोग सरकारी क्षेत्रों में, गवर्नमेंट एरियाज में इन्हें फायदा होता है, समाज में इनको मान सम्मान यश मिलता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होने के साथ साथ पैसे वाले भी होते हैं। अगर इसी तरीके से हाथ में अंगूठे पे कहीं पे तिल का निशान है, आप देखेंगे आम दिख जाएगा, अंगूठे पे होता है, तो ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं, मेहनती होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। अगर अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर इस एरिया में कहीं तिल है, कहीं पे भी हो सकता है, हाँ, यहाँ पर अगर तिल है, तो ऐसे लोगों के बहुत सारे अफेयर होते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, जिस कारण जीवन में इनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन जीवन में कभी इन्हें धन की कमी नहीं होती। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि हथेली में तिल होने से खूब दौलत आती है, हम सुनते भी हैं, हथेली में तिल आता है खूब दौलत होती है। लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के कारण कमाए पैसों को ये लोग जोड़ नहीं पाते हैं। दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर अगर तिल है, दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर अगर तिल है, अपर पार्ट पर अगर तिल है, तो ऐसे लोग धन धान्य से भरे रहते हैं। वक्त हो गया है आपको आज के तीसरे महा उपाय के बारे में बताने का। ध्यान से सुनिए। क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डली, 1 रुपए का सिक्का किसी येलो कपड़े में थर्सडे को बांधकर रेलवे लाइन के पार छोड़ दीजिए। आपको ये देखना है कि आप खुद नहीं क्रॉस करने लग जाइए। ऐसा कीजिए और अपनी मनोकामना को बोलिए, इच्छा पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कोई भी कंगाल नहीं बनना चाहेगा, तो अगर आप भी कंगाल होने से बचना चाहते हैं और मालामाल होना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन कुछ काम करने से बचना है। कौन से काम है वो बताने जा रही हूँ। अगले गुरुवार से ये काम करने से बचे और कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखिए। सबसे पहले जानिए कि हम गुरुवार की बात क्यों कर रहे हैं। गुरु वो प्लैनेट है जो आपकी किस्मत को चमकाता है। गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रॉस्पेरिटी को आप भोगेंगे। कई बार लोगों के घर में गाड़ियां वाड़ियां खड़ी रहती हैं, पर वो रिक्शों पर, स्कूटर पर, 2 व्हीलर पर धक्के खाते हैं। सुख तो है, पैसा तो है, पर आप उसको भोग नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है कि किस्मत में जो है हम उसको कैसे अब्सॉर्ब करें और किस्मत को कैसे बनाएं। तो थर्सडे के दिन सूर्योदय होने से पहले अच्छे से आपको शुद्ध होकर भगवान विष्णु के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। केसर और हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। पीली चीजों का दान करना है। संभव हो तो व्रत रखें। भगवान शिव पर पीले रंग के लड्डू अर्पित करें। केले के पेड़े का पूजन करें। प्रसाद में पीले रंग के पकवान और फल अर्पित करें। आप केले का दान भी कर सकते हैं। पीले रंग का हार भगवान विष्णु को चढ़ाइए। पीले रंग के कपड़े पहनिए। नमक का सेवन ना करें। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, जिससे जिंदगी में आनंद, कल्याण, स्थिरता और साथ साथ एक स्टेबिलिटी आ जाती है। महा उपाय चौथा क्या है? ध्यान से सुनिए, इसको जानने का वक्त जो आ गया है। सवाल ये है कि क्या आपके घर में लगातार फाइनेंशियल लॉस होता जा रहा है? ऐसे में काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार वार कर घर के नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दें। धनहानि होनी बंद हो जाएगी। आपको कंगाल होने से बचाने और मालामाल बनाने वाली अभी और भी बातें बाकी हैं, लेकिन अब जरा ब्यूटी की बात भी कर लेते हैं।
आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्यूटी मिथ्स के बारे में जो हम हर रोज़ आम जिंदगी में करते हैं। हम खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो आज हम उन गलतियों के बारे में, ऐसे ब्यूटी मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ब्यूटी मिथ, सबसे बड़ा ब्यूटी मिथ क्या है जब हम कोई एक मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं किसी भी काउंटर पे। जैसे कि हम बात करते हैं फाउंडेशंस की। ये वो फाउंडेशंस हैं जिन्हें जब हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें अपने स्किन पे या हथेली पे चेक करते हैं। जैसे कि हमने फाउंडेशन लिया, हम चेक करते हैं, हम अपनी हथेली पे उसे रखते हैं और उसे चेक करते हैं, स्मच करते हैं और चेक करते हैं कि ये कलर हमारी स्किन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी गलती ये है जो हम चेक करते हैं अपने हाथ पे। जब भी हम कभी फाउंडेशन लेने जाएं, उस फाउंडेशन का कलर, जो भी टेस्टर्स वहाँ रखे होते हैं, उन फाउंडेशंस का कलर हम हमेशा हमें फेस पे लगा के देखना चाहिए। बिकॉज हाथों का और फेस का कलर हमेशा फ़र्क होता है। इनके हाथ जनरली ज़्यादातर वाइट हैं, बट जनरली लोगों में 99% देखा जाता है कि हाथों का रंग फेस के रंग से ज़्यादा डार्क होता है। तो हमेशा जब भी आप फाउंडेशन लेने जाएं, फाउंडेशन का कलर हमेशा अपनी जॉ लाइन पे लगाएं। जॉ लाइन पे लगा के चेक करें कि वो आपकी स्किन से मैच कर रहा है या नहीं। और जो भी आप शेड चूज़ करें वो आपकी स्किन से हमेशा एक शेड फेयर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ब्यूटी मिथ के बारे में, जो कि एक मस्कारा है, जो कि एक मेकअप प्रोडक्ट है। जब हम मस्कारा लेने जाते हैं, सबसे पहले हम उसको खोलते हैं और खोलने के बाद जब हमें लगता है कि उस पर प्रोडक्ट कम आया है तो हम 2-3 बार उसको अंदर प्रेस करते हैं। सबसे बड़ी गलती है जो ये करते हैं हम। बार बार उसे अंदर प्रेस करने से जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो मस्कारा के अंदर चली जाती है। इससे 2 नुकसान होते हैं। सबसे पहले आपका मस्कारा बहुत जल्दी सूख जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। जब वो प्रोडक्ट आपके ब्रश पे आता है और जब आप आईज़ पे लगाते हैं, आई लैशेस पे लगाते हैं, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा लग जाने की वजह से या तो आपकी आई लैशेस चिपक जाती हैं एक दूसरे से, या वो बहुत मोटी मोटी आई लैशेस हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप मस्कारा लगाएं, हमेशा उसको एक ही बार अंदर डालें और एक बार ही बाहर निकालें। जितना उसमें प्रोडक्ट आ जाए उसी से आप अपनी आई लैशेस पे मस्कारा लगाइए। तीसरा सबसे बड़ा ब्यूटी मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर क्लाउडी है, बाहर बादल बने हुए हैं, तो हमारी स्किन पे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। UVA रेज़ हमेशा हमारी स्किन को डिस्टर्ब करती हैं। हमेशा मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है जब हम धूप में रहते हैं या नहीं रहते हैं, अगर क्लाउड्स बाहर हैं तो भी। ऐसे एटमॉस्फेयर में हमेशा, अगर आप घर के अंदर हैं या आप घर के बाहर हैं, सनस्क्रीन आपको हमेशा लगा के रखना चाहिए। मिनिमम SPF 20 या 30 या 40 होना चाहिए आपके SPF में, जो आप अपनी स्किन पे लगा के रखें। साथ ही साथ अगर उसमें 20 या 30 SPF है, आपको 3 से 4 घंटे के बाद उसकी रीएप्लीकेशन दोबारा करनी चाहिए। सिंपल तरीके से हम सनस्क्रीन लगाते हैं फेस पे। हमें कोई मसाज नहीं करनी है, हमने कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमने 4 ड्रॉप्स में सनस्क्रीन लिया है और सारी स्किन पे बहुत सॉफ्टली उसको स्प्रेड करके छोड़ दिया है। सनस्क्रीन लगाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। धूप में जाने से जो फोटो एजिंग होती है, जो पिगमेंटेशन आ जाती है, जो प्री मेच्योर एजिंग होती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स आपको टाइम से पहले दिखने लगते हैं, सिर्फ एक सिंपल सनस्क्रीन लगाने से इन सारी चीज़ों से बचाव हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मिथ के बारे में जो आप सोचती होंगी कि वो आपके लिए 100% सही है, आपकी स्किन को उससे 100% फ़ायदा पहुंचने वाला है। ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में ईजिली अवेलेबल हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, बेसन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे लगाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर हम बात करें टमाटर की, टमाटर अगर हम ऐसी स्किन पे लगाएं जो स्किन ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, या स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, या स्किन बहुत ज़्यादा फटी हुई है, और ऐसी स्किन पे अगर हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन को और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड बना देगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स और छोटे छोटे ब्यूटी मिथ्स जिनका आप ध्यान रख सकते हैं और उन ऐसे ब्लंडर्स से बच सकते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए आपको आज का 5वां और आखिरी महाउपाय बताते हैं।
क्या घर में किसी तरीके की कोई कमी रहती है? कुछ भी मतलब ऐसा हो जाता है कि लास्ट में कुछ चूक ही जाता है। तो अखंडित भोजपत्र पर 15 का यंत्र आप लाल चंदन की इंक से और मोर पंख की कलम से बनाएं और उसे अपने पास रखें। घर में किसी तरीके की कमी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, वक्त हो गया है आज के अपने पहले व्यूअर से बात करने का। लुधियाना से हमारे दर्शक सोनू खत्री ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। इनकी परेशानी क्या है आपको बताते हैं। ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है, बहुत उपाय किए, वास्तु के हिसाब से बिजनेस सेट करके भी देख लिया, काम नहीं चला, उपाय जानना चाहते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही अपने मदर के पैर आपको छूने हैं। रात को आपको एक चांदी के बर्तन में पानी रखकर सोना है और सुबह उठकर किसी भी पौधे में डाल देना है। उसी पौधे का गीला मिट्टी का लेकर जरा सा तिलक करना है आपको। 10 मिनट बाद आप उसको मिटा भी सकते हैं। 2 काम कीजिए और फिर मुझे फर्क बताइए। आप भी फेसबुक के जरिए अपने इश्यूज मुझे भेजिए, बहुत सिंपल है। फेसबुक पे अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए और शो देखते रहिए, सोल्यूशन तो यही मिलेगा। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन चलिए आपके कल को सुधार दें। आपको बताएं आपको क्या खास करना है कल के दिन अपने नाम या अपनी राशि के हिसाब से। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन आप लोग कल गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, हर हाल में करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग यानी कि टॉरंस कल ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। मिथुन राशि के लोग आप लोग कल शाम को कोशिश करके मंदिर जरूर जाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 73%। कर्क राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के उठते ही पैर छूने हैं आपको। लक आपका साथ दे रहा है कल 59%। सिंह राशि की अगर हम बात करें, लियोस की बात करें, तो कल हनुमान जी का नाम लीजिए, काम शुरू कीजिए और लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस सुबह धार्मिक संगीत सुनिए, बहुत अच्छा दिन रहेगा आपका, जुपिटर स्ट्रांग होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। तुला राशि के लोग लिब्रंस जरूरतमंद लोगों को कल के दिन खाना जरूर खिलाइए और जहां तक कि लक का साथ है आपका साथ दे रहा है 81%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस शाम को हनुमान जी की आरती करें, सारे कष्ट टलेंगे। लक आपका साथ दे रहा है कल 69%। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस कल आप माँ लक्ष्मी या फिर गणपति जी की आरती जरूर करें, कर ही घर से निकलिएगा और लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। मकर राशि की अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न्स की, तो मंदिर में हनुमान जी का टीका अपने माथे पर कल लगाइएगा जाकर और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस घर में तुलसी जी का पौधा लगाइए, सब काम बनेंगे और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 51%। मीन राशि के लोग पाइसेंस पैसों का इन्वेस्ट अगर करते हैं और अच्छी जगह करते हैं तो फायदा हो सकता है और लक आपका साथ दे रहा है कल 73%। बेबी के बाद अब मुझे भी चलना चाहिए। कल आपसे बहुत सी बातें करनी है जो जरूरी हैं। अपनी उंगलियां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उंगलियां आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती हैं। कैसे? कल बताऊंगी, अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।